सिमपुर नामक एक गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी, रोजा। पिताजी, क्या आपको पता है हमारे इस मोहल्ले में मनको नाम का एक व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है। ओह अच्छा, ये तो अच्छी खबर है बेटी। चलो उनका इस गांव में स्वागत करते हैं। रोजा और उसके पिता महेश अपने नए पड़ोसी का स्वागत करने गए। नमस्ते, मैं महेश हूँ। नमस्ते, मैं हूँ मनको। हम आपके पड़ोसी हैं। ये है मेरी बेटी रोजा। हमने सोचा कि क्यों न इस गांव में आपका स्वागत किया जाए। ओह शुक्रिया महेश, मुझे इस गांव में बहुत अच्छा लगा। सिमपुर में आपका स्वागत है अंकल। आपको किसी चीज का जरूरत होगा तो हमको याद करिएगा। ओह शुक्रिया बेटा, वैसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। संजय इधर आओ बेटा। और यह है मेरा बेटा संजय। नमस्ते अंकल। हेलो, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखना बेटा, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर खेती बाड़ी करके हम कुछ सालों में बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। कुछ सालों में? ये तो बहुत लंबा है। काम करने का क्या फायदा अगर उस काम से जल्दी अमीर ना बन पाए? ये तो बहुत लंबा है। चीजें इतना आसान नहीं होता बेटा। तो फिर उसे आसान होना चाहिए पापा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, उसे मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। अमीर कैसे बनते हैं मैं पता लगाऊंगा पापा, आप देखना बहुत जल्द। मैं अपने बेटे के बेसब्री के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चे बेसब्र ही होते हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संजय के लिए ये बेशब्द नहीं बल्कि उसका जुनून था। संजय, तुम कहाँ थे बेटे? और ये सब तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक अद्भुत सामान है पापा। सामान? अद्भुत सामान? किसके लिए? यह एक धातु को सोने में बदलने का सामान है पापा। ये सब बकवास है संजय, तुम सिर्फ खेत पर ध्यान दो। हाँ पापा, यह सच है। यह धातु को सोने में बदल देगा और हम चुटकियों में अमीर बन जाएंगे। चीजों को सोने में बदलने के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, और तुम तो वैज्ञानिक भी नहीं हो। विज्ञान तो सामान्य विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है पापा। मैं पता लगा लूंगा, देखते रहना धातु को सोने में कैसे बदलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। घबराओ मत, ये सिर्फ 2 दिन का जुनून है। संजय कोशिश करते करते थक जाएगा। परंतु संजय ने मन बना लिया था। संजय बेटी, तुम आ गए। चलो आओ लंच करते हैं। मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। पापा, मैं भी फिलहाल बिजी हूँ। सुनो, जंगल में घुड़सवारी करने चलोगे? फिलहाल मैं बिजी हूँ पापा। तुम्हें तो बहुत पसंद थी। अब मैं बच्चा नहीं रहा और मेरे पास समय भी नहीं है। तुम काम में इतना बिजी रहते हो कि अब मेरे से बात भी नहीं करते। ऐसा कोई बात नहीं है पापा, ये सब तो हमारे ही लिए है। सुनो बेटे, गाड़ी को गैरेज लेके जाओगे क्या? इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब मैं बहुत करीब आ चुका हूँ, अब बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। माफ करना पिताजी, मेरी आंख लग गई थी। तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो, नींद नहीं लेते हो, और तो और मेरी मदद भी नहीं करते हो, और अभी तो आग लग जाती। अब तुम धातु को सोने में बदलने का काम छोड़ दो। ओ पिताजी, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं धातु को सोना में बदल दूंगा और हमारी गरीबी जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। पिताजी, मैं सोच रहा था कि आप मेरे लिए कुछ करें। हाँ बोलो, क्या? मैं ये सोच रहा था कि जो खेत है ना, उसको हम लोग बेच देते हैं, उससे मेरी एक मशीन आ जाएगी। संजय, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं पापा, मेरे एक प्रयोग के लिए एक मशीन की ज़रूरत है और उस मशीन को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर वो मशीन आ जाती है तो हम धातुओं को सोने में बदल देंगे, जिससे हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। प्लीज़ पापा समझो। मेरे बेटे ने अपनी सूझ बूझ खो दी है। मैंने सोचा कि 2 दिन में उसका बुखार उतर जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। उसका पागलपंथी और बढ़ते जा रहा है। मैं क्या करूँ अब? हाँ कह दो कि तुम जमीन को बेच रहे हो। क्या? हाँ कह दो तुम अपने बेटे को खेत बेचने के लिए, लेकिन उससे पहले एक शर्त रखो कि तुम्हारा बेटा मेरे से आकर मिले। पर
पर कुछ नहीं, भरोसा रखो मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। मन को वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है। ठीक है संजय बेटा, मैं खेत बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुम पहले हमारे पड़ोसी से जाकर मिलो। बस इतनी सी बात है पापा। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा। संजय महेश से मिलने सीधे उसके घर चला गया। तो आओ संजय बेटे, यहाँ बैठो। तो तुमको धातु को सोने में बदलने के काम में दिलचस्पी है? हाँ बिल्कुल, और मैं जानता हूँ ये काम कर लेगा और मैं जल्द धातु को सोने में बदल दूंगा। आप बस देखते रहना, लेकिन इस काम के लिए आप मुझे ना रोके। ओह नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूँगा। दरअसल मैं चाहूँगा कि तुम और कोशिश करो। क्या बिल्कुल सच में? जरा सोचो, अगर हम धातुओं को सोने में बदल देंगे तो हम बिना मेहनत के आसानी से बहुत अमीर बन जाएंगे। जी अंकल बिल्कुल, लेकिन मेरे पिताजी हैं कि बात ही नहीं समझते। दुखी की बात है बेटा, मैं थोड़ा सा जवान होता तो कितना अच्छा होता, मैं धातु को सोने में बदल देता, लेकिन मैं कितना करीब था। क्या आपने भी धातु से सोना बनाने की कोशिश की थी? हाँ बेटे, और मैंने यह काम तकरीबन कर ही लिया था। अंकल मुझे और बताइए प्लीज। एक खुफिया राज है बेटे, अगर वो राज पता चल जाए तो पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। एक खुफिया राज? हाँ, खुफिया राज, जो कि केलों के पत्तों पर लटके धूल से भरे 7 थैले जो कि प्रार्थना और मंत्रों से बोया गया हो। क्या वो मंत्र मुझे सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तुम्हें, और याद रखना उन पौधों को तुमको ही बोना होगा और उसकी रेख देख भी तुमको ही करना होगा, और मंत्र को बोलकर उस पत्ते पर लगे धूल को एकत्र करके 7 थैले बनाने होंगे। मैं ये काम कर लूँगा अंकल। अगर मैं जवान होता तो ये काम मैं खुद ही कर लेता। आप फिक्र मत करिए अंकल, ये काम मैं हम दोनों के लिए करूँगा। तो महेश ने संजय को कुछ खास मंत्र सिखाया। वह खुश होकर अपने सपने को पूरा करने घर की ओर चला गया। पिताजी, आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। माफ करना कि मैंने आपको जमीन बेचने के लिए कहा। लेकिन तुम्हारे प्रयोगों का क्या होगा? बुआई का मौसम आने वाला है, क्या उस जमीन पर हम केले उगा सकते हैं? हाँ बेटे बिल्कुल। पापा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कर लूँगा। बुआई का मौसम आ ही गया और संजय काम पर लग गया। वह ध्यान रखा कि बीज बोत समय मंत्रों का उपचार करना है। पौधों पर पानी डालते हुए भी वह मंत्रों का उपचार कर रहा था। ऐसे ही समय बीतते गया। कुछ महीने बाद केले के पौधे बड़े हो गए और वह केले के पत्तों पर लगी धूल को बड़े ही सावधानी से एकत्रित करने लगा। ये धूल तो बहुत कम है, मुझे और खेत में केले लगाने होंगे जिससे कि अधिक धूल जमा हो सके। ऐसा कहकर वह अन्य खेत में भी केले के पौधे बोने लगा और वह अपने पापा के साथ जंगल भी घूमने जाता, साथ में खाना भी खाता, दोनों मिलकर मस्ती भी करते। इस प्रकार संजय अपने पिता के साथ समय बिताने लगा। देखते ही देखते 7 साल बीत गया और संजय 7 थैले धूल भी एकत्रित कर लिया था। आखिरकार मैंने कर दिखाया। देखिए अंकल, मैंने 7 थैले धूल एकत्र कर लिए हैं। अब बताइए कि धातु से सोना कैसे बनाएं? तुमने पहले ही इस धूल को सोने में बदल दिया है। ये देखो, तुम्हारे 7 साल का मेहनत है। पर मैं तो धातु को सोने में बदलना चाहता था। नहीं, सिर्फ तुम अमीर बनना चाहती थी, जो कि आज तुम बन गए हो। साथ ही साथ तुमने अपने पिता के साथ अच्छे वक्त बिताए और अपनी मेहनत से तुमने इतना धन कमा लिया कि तुम आज बहुत अमीर हो। क्या तुमसे ज़्यादा कोई अमीर है? क्या तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत नहीं? बिल्कुल है अंकल, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इन 7 सालों में बहुत अच्छा सीखा मैं। मेरे जीवन में मेरा मकसद था, पर ये कमाल का था। जिंदगी का मकसद, काम का मकसद अमीर होना नहीं है बेटा, बल्कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। कुछ भी काम आसानी से नहीं बल्कि मेहनत से करना है, और ऐसा कुछ करे जिससे हमको खुशी मिलती है। यही असली जिंदगी है।